मेरे प्यारे साथियों, बीपीएससी टीचर 2.0 जो एग्ज़ाम डेट है आ चुकी है। सभी शिफ्टों की एग्ज़ाम कब-कब होंगी इन सबके बारे में पता ही चल चुका होगा। प्यारे साथियों, सभी को पता चल चुका होगा। आई होप आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर जो कुछ भी कमियाँ रहीं आप इन 15 दिनों में बहुत अच्छे से सुधार कीजिए। एग्ज़ाम 7 से ही होगा, 16 तक चलने वाला है। कई लोगों का कई शिफ्टों में एग्ज़ाम है। किस-किस तरह से एग्ज़ाम है आप सभी अच्छे से जान चुके होंगे। तो उसी प्यारे साथियों उसी एग्ज़ाम के लिए हमारी जो बायोलॉजी की क्लासेस चल रही थी, हमने पिछले वीडियो में लिपिड यानी वफ़ा जो होता है उन सब के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा की। तो प्यारे साथियों आज जो हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा विटामिन्स। विटामिन्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है प्यारे साथियों। देखा जाए तो कोई भी ऐसी परीक्षाएँ नहीं होती जो विटामिन से कहीं न कहीं प्रश्न आता ही है प्यारे साथियों। इस बार आपके पेपर में आने की उम्मीद है इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। बहुत लंबा टॉपिक नहीं होने वाला लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है प्यारे साथियों। आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है प्यारे साथी? विटामिन्स। हमारा टॉपिक क्या होगा? विटामिन। देखिए हमारा टॉपिक क्या होगा प्यारे साथियों? विटामिन्स। आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि यहाँ पे कोई भी प्रश्न आपका आएगा तो जाने वाला नहीं है। देखिए ये विटामिन्स जो होते हैं शरीर को एनर्जी तो नहीं देते। याद रखिएगा एनर्जी नहीं देते ना किसी को मतलब जिसे कि हमने पढ़ा प्रोटीन शरीर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। शरीर निर्माण कार्य में तत्व हैं। उसी प्रकार एक कोई निर्माणकारी तत्व नहीं होते लेकिन शरीर की जितनी भी क्रियाएँ होती हैं उनके लिए कहीं न कहीं विटामिन्स की आवश्यकता होती है। तो विटामिन उन सारी क्रियाओं में हेल्प करते हैं। जितनी भी उपापचयी क्रियाएँ जितनी भी होंगी, उनमें विटामिन क्या करेंगे प्यारे साथियों? हेल्प करते हैं उनके काम करने में। तो आइए प्यारे साथी हम चर्चा करते हैं, विटामिन की खोज किसने की? अगर प्यारे साथियों विटामिन के खोज की बात की जाए, खोज तो होपकिंस ने की। किसने की प्यारे साथियों? विटामिन की खोज किसने की तो होपकिंस ने की। पूछ लिया जाए प्यारे साथियों विटामिन की खोज किसने की तो होपकिंस ने, लेकिन जो नाम आता है नामकरण जो किया प्यारे साथियों फंक ने किया। तो जब भी प्रश्न आता है अधिकतर कि विटामिन की खोज किसने की तो फंक का ही नाम सही किया जाता है क्योंकि फंक अगर ऑप्शन में है तो अधिकतर वही ऑप्शन में मिलता है। लेकिन अगर होपकिंस ऑप्शन मिलता है तो होपकिंस पहले आप टिक करेंगे। लेकिन अगर होपकिंस ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे? नामकरण किसने किया प्यारे साथियों? तो फंक ने। तो नामकरण पे हम टिक करेंगे। वहीं पूछ लिया जाए नामकरण। नामकरण किसने किया तो प्यारे साथियों याद रखिएगा फंक ने किया। किसने प्यारे साथियों? तो नामकरण जो है फंक ने किया। इंपॉर्टेंट इसको आप नोट कर सकते हैं। नामकरण विटामिन का फंक ने। विटामिन से हमें हमने चर्चा कर ली कोई ऊर्जा नहीं मिलती लेकिन ये शरीर में जितनी उपाचयी क्रियाएं होती हैं उनमें सहायता करते हैं। क्या करते हैं? शरीर की सभी उपाचयी क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। विटामिन क्या करते हैं हम? प्यारे साथियों याद रखेंगे शरीर की जितनी उपाचयी क्रियाएं होती हैं उनमें सहायता प्रदान करते हैं। अब देखिए विटामिन को 2 कैटेगरियों में बाँटा गया है। किस आधार पर? तो घुलनशीलता के आधार पर। हम बात करते हैं प्यारे साथियों घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स के प्रकार। प्यारे साथियों घुलनशीलता के आधार पर विटामिन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। इम्पोर्टेंट है कई बार पेपरों में प्रश्न पूछा गया तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से प्रकार आते हैं प्यारे साथियों? एक तो जल में घुलनशील विटामिन लिया जाता है, दूसरा क्या लिया जाता है प्यारे साथियों? तो वसा में घुलनशील विटामिन। हम बात करेंगे पहले जल में घुलनशील, दूसरा कौन सा आता है प्यारे साथियों? वसा में घुलनशील। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग कौन है प्यारे साथी? जल में घुलनशील विटामिन। और वहीं दूसरा भाग जो आता है प्यारे साथियों वसा में घुलनशील विटामिन।
इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। अब कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कौन वफा में घुलनशील होते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो आइए उन पर चर्चा करें। जो बी और सी होता है प्यारे साथी, कौन सा, बी और सी, एक इसमें घुलनशील होता है, जल में घुलनशील। बाकी जो बचते हैं, कौन कौन बचता है, ए, बी और सी इसमें आ चुका, डी और प्यारे साथियों विटामिन ई और विटामिन के। कौन कौन से विटामिन प्यारे साथियों, ए, डी, ई, के विटामिन किसमें आते हैं, तो वसा में घुलनशील। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, एक ट्रिक है प्यारे साथियों, हमारी ट्रिक क्या है, गई भैंस पानी में, क्या हो जाएगा, भैंस यानी बी और सी इसमें आ जाएगा पानी में, तो जल में घुलनशील यानी बी और सी हो जाएंगे प्यारे साथियों। तो किसमें, जल में घुलनशील, बाकी जो बचते हैं वफा में घुलनशील। कुछ लोग इसकी ट्रिक बताते हैं कीड़ा, तो आप लोगों को ऐसे कुछ भी नहीं याद करना, आप लोग इतना याद रखेंगे प्यारे साथियों, जो ट्रिक हमारे है बी और सी के लिए वही याद कर रखेंगे, और ये अपने आप जो कुछ बचते हैं सारे किसमें आ जाएंगे, वफा में आ जाएंगे। अब जो अगला प्रश्न बनता है प्यारे साथियों, इनके रासायनिक नाम से, तो हम पहले उनके रासायनिक नाम की चर्चा करें, उसके लिए भी हमने एक ट्रिक बना रखी है। हमारी ट्रिक क्या रहेगी प्यारे साथियों, रथ एक टॉफी, क्या है प्यारे साथियों, रथ एक टॉफी, ये हमारी ट्रिक होगी। और इसको हम वही वर्णमाला के क्रम में रखेंगे, जो क्रम आता है, पहले कौन सा आता है, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद कौन सा विटामिन ई, फिर उसके बाद के। अब इसके हम रासायनिक नाम की चर्चा करें, देखिए आसानी से याद हो जाएगा। ए से क्या है, रा, रा से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, रेटिनॉल, क्या हो गया, ए से रा यानी रेटिनॉल। वही आगे बात करें बी, बी से क्या हो जाएगा, थायमीन, सी से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, एस्कॉर्बिक, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, एस्कॉर्बिक। और वहीं अगर हम डी की बात करें तो क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, कैल्सीफेरॉल। वहीं ई से बात करते हैं प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल, फेरॉल। वहीं के सी आता है, तो यानी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, फिलोक्विनान, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, फिलोक्विनान। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो विटामिन के रासायनिक नाम होते हैं उसके बारे में हमने कितने अच्छे से चर्चा की। अब हम आगे चर्चा करते हैं प्यारे साथियों, विटामिन से और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जैसे हमने बात की विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, किसमें पाया जाता है प्यारे साथियों, संक्रमण रोधी रोधी विटामिन किसे कहते हैं, इन सब के बारे में आगे हम चर्चा करते हैं, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। आइए हम उस टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक है, हम चर्चा करते हैं प्यारे साथी विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में चर्चा करें प्यारे साथी, हम किस टॉपिक पर चर्चा करते हैं प्यारे साथियों, तो हम विटामिन ए के बारे में चर्चा करते हैं। आइए हम अपने विटामिन ए टॉपिक पर आते हैं। देखिए प्यारे साथियों, विटामिन ए का जो रासायनिक, पहला प्रश्न तो यही बनेगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है प्यारे साथियों, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है प्यारे साथियों, रेटिनॉल। क्या होगा प्यारे साथियों, विटामिन ए का रासायनिक नाम हम चर्चा भी कर चुके, क्या होता है प्यारे साथियों, रेटिनॉल होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, तो रेटिनॉल होता है। वहीं आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, इसकी जो विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। एक तो रतौंधी होता है, ये तो सभी जानते हैं। ए की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे साथी, रतौंधी होता है। रोग कौन सा हो गया प्यारे साथियों, रतौंधी।
इसके बारे में सभी को पता है। तो पेपर बनाने वाला जो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एक और रोग नाम दे देता है। क्या रोग? जीरोफ्लैथीमिया। क्या हो जाता है प्यारे साथी? दूसरा रोग कौन सा होता है? जीरोफ्लैथेमिया। ये रोग कौन सा होता है प्यारे साथियों? पहली क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। इसमें क्या होता है? आंखें सूख जाती हैं, आंखें सूख जाती हैं प्यारे साथियों। जिसके यह रोग हो जाता है उसकी आंखों से आंसू नहीं आते। ये इंपॉर्टेंट है, आंसू भी आना चाहिए। इसलिए इसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों? जीरोफ्लैथीमिया रोग कहते हैं। इसमें आंखें क्या होती हैं प्यारे साथी? सूख जाती, अर्थात उनके आंसू नहीं आता। जब आंसू नहीं आएगा तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। तो अब देखिए एक किसमें पाया जाता है जो पेपर में पूछा जाता है। तो गोल्डन राइस एक होता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। किसमें प्यारे साथियों? गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। इसमें प्यारे साथियों जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर की दृष्टि से बनेगा प्यारे साथियों। इसमें प्यारे साथी तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता, और भी पाए जाते हैं लेकिन और पेपरों में पूछता रहे तो आप उसको ना तैयार कीजिए। आप बस यही इतना तैयार करके जाइए, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। इसी को प्यारे साथी संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। बहुत पूछा जाता है प्रश्न, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से। वहीं अगर मनुष्य के जो बॉडी है उसमें कहां पर विटामिन ए का संश्लेषण होता है, या प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा विटामिन ए का संश्लेषण प्यारे साथियों यकृत में होता है। विटामिन ए का संश्लेषण, विटामिन ए का संश्लेषण कहां पर होता है प्यारे साथियों? संश्लेषण यकृत में होता है। आप इसी क्लास को लेकर जाइए, विटामिन आपको बहुत अच्छे से कवर करके दिया जाएगा प्यारे साथियों। हमने चर्चा की विटामिन ए से जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सब के बारे में बहुत डिटेल से। आगे हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों विटामिन सी के बारे में। अब कई लोगों का प्रश्न होगा विटामिन बी के बारे में क्यों नहीं चर्चा की? तो विटामिन बी के कई खंड होते हैं, B1, B2, B3, B11, B12 ऐसे होते हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल से लास्ट में चर्चा करेंगे। आइए हम विटामिन सी पे चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। विटामिन सी से और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे? देखिए आते हैं अपने टॉपिक विटामिन सी पर। विटामिन सी हमारा अगला जो टॉपिक होगा। हम विटामिन सी पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण विटामिन सी से बनते हैं प्रश्न। हम इसके रासायनिक नाम पर चर्चा कर चुके हैं प्यारे साथियों। इसका रासायनिक नाम क्या होता है प्यारे साथियों? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, तो आप इसको याद करके रखिएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे साथियों? तो स्कर्वी। यानी स्कर्वी रोग क्या होता है? तो देखते होंगे प्यारे साथियों कई लोगों के मसूड़ों से खून आता है। जो ये मसूड़ों से खून आता है इसी रोग को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? स्कर्वी रोग। कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग होता क्या है? तो मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों से जो प्यारे साथियों खून आता है इसी को ही हम प्यारे साथी स्कर्वी रोग कहते हैं। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों इसके और कौन से प्रश्न बनेंगे महत्वपूर्ण। देखिए पहली बार ये जो रोग हुआ था नाविकों में देखा गया, जो नाव चलाते हैं उनमें ये देखा गया था प्यारे साथियों। इस कारण इसे हम नाविक रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इसे हम नाविक रोग भी कहते हैं। क्या कहा जाता है प्यारे साथी? तो इसी को हम नाविक रोग कह देते हैं प्यारे साथियों। देखिए जो और कौन से प्रश्न बनेंगे प्यारे साथी? जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं विटामिन सी
उसमें पाया जाता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आंवला है। कौन सा है? आंवला। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, जिसमें आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों, विटामिन सी जो होता है, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन उन सब में आंवला जो होता है, आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। अभी हाल ही में पेपर हुआ एसएससी सीजीएल का, उसमें प्रश्न पूछा गया प्यारे साथियों कि बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन सी को गर्म करने पर सबसे पहले यह नष्ट होता है। विटामिन सी को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन। प्यारे साथियों, याद रखिएगा, गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट कौन सा होता है? विटामिन सी। और यह एक ऐसा विटामिन है जो 24 घंटे से ज्यादा नहीं रुकता बॉडी में, यूरिन के माध्यम से बाहर चला जाता है, याद रखिएगा। इसलिए हमें विटामिन सी डेली लेना पड़ता है, कुछ खट्टे पदार्थ डेली खाने चाहिए। आगे हम बात करते हैं किसमें यह विटामिन नहीं पाया जाता, तो प्रश्न पूछा गया है प्यारे साथियों, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। किसमें प्यारे साथियों? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसमें प्यारे साथियों, तो जो दूध होता है, दूध में प्यारे साथी विटामिन सी नहीं पाया जाता। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों विटामिन डी के बारे में। इस पर प्यारे साथी, तो विटामिन डी के बारे में आगे हम जो चर्चा करने वाले हैं प्यारे साथियों, विटामिन डी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम, हमने इसके बारे में चर्चा भी की, क्या प्यारे साथियों? कैल्सीफेरोल। क्या होता है प्यारे साथियों? कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है प्यारे साथियों? तो कैल्सीफेरोल होता है। देखिए प्यारे साथियों, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो सबसे याद रखिएगा प्यारे साथियों, इसमें क्या होता है? विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं। अब हड्डियां कमजोर होती हैं, इसको दो रोग नाम देते हैं, एक तो बच्चों में और एक वयस्क में, यानी बड़े हम सब लोगों में जैसे हुआ उनमें। तो आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, इसकी कमी से क्या होता है? हड्डी कमजोर होती है, कमजोर होती है। अब जब हड्डी कमजोर होगी तो दो तरह के रोग होंगे, यही रोग बच्चों में दूसरे नाम से, और जो वयस्क होते हैं वयस्कों में दूसरा नाम से जाना जाएगा। बच्चों में हम प्यारे साथी रिकेट्स कहते हैं, छोटी छोटी बुकों में भी मिल जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो प्यारे साथियों रिकेट्स है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। लेकिन इसके कारण अगला जो पूछ लिया जाए प्यारे साथियों, कौन होता है? तो ओस्टोमलेशिया। क्या होता है प्यारे साथियों? ओस्टोमलेशिया। यही रोग प्यारे साथियों, जो हड्डियां कमजोर होती हैं बच्चों में होता है तो रिकेट्स होता है, लेकिन अगर वयस्कों में होगा तो इस रोग को क्या कहेंगे प्यारे साथियों? तो ओस्टोमलेशिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। अब इसी रोग को हम सूखा रोग भी कह देते हैं, इसी रोग को सूखा रोग भी कहा जाता है, रोग भी कहते। इसी को ही प्यारे साथियों क्या कह दिया जाता है? सूखा रोग कह दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। और सबसे अच्छा स्रोत जो इसका माना जाता है, सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश, यानी सनलाइट, प्रकाश होता।
विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा प्यारे साथी, सूर्य का प्रकाश होता है। अब अगले हम विटामिन चर्चा करते हैं। अगला विटामिन जो हमारा प्यारे साथी रहा विटामिन ई। विटामिन विटामिन ई। आगे हम प्यारे साथियों विटामिन ई के बारे में चर्चा करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है प्यारे साथियों? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। फेरॉल क्या होता है प्यारे साथियों? विटामिन ई का रासायनिक नाम तो हम चर्चा ही कर चुके, टोकोफेरॉल होता है। आगे हम बात करें प्यारे साथियों, विटामिन ई को हम प्यारे साथी ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन, इसी को प्यारे साथियों हम क्या कह देते हैं? ब्यूटी विटामिन कह देते हैं। इसी की कमी से क्या होता है प्यारे साथियों? बांझपन रोग होता है। इसकी कमी से प्यारे साथियों क्या होता है? तो बांझपन रोग होता है। इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। और जो इसका स्रोत है प्यारे साथियों, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो अंकुरित बीज। स्रोत क्या है? अंकुरित बीज। इसका सबसे अच्छा स्रोत प्यारे साथियों जो माना जाता है, अंकुरित बीज माना जाता है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, कुछ विटामिन बचे हुए हैं। कौन कौन से विटामिन? विटामिन के और विटामिन बी। बी में और भी खंड पाए जाएंगे, उनके बारे में हम चर्चा करें। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों विटामिन के बारे में। विटामिन के हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे प्यारे साथियों? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। क्या होता है प्यारे साथियों? फिलोक्विनान। क्या होता है प्यारे साथी? फिलोक्विनान होता है। अब इसका काम क्या होता है प्यारे साथियों? ये जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन। कई बार पेपरों में पूछा गया प्यारे साथियों, कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में या थक्का जमाने में इंपॉर्टेंट होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में? तो विटामिन के होगा प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में, एक एक करके। पहले हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों विटामिन बी1 के बारे में। पहले हम चर्चा किस टॉपिक पर करेंगे प्यारे साथियों? तो विटामिन बी1 के बारे में। इसको प्यारे साथी क्या कहते हैं? थायमीन का नाम क्या होता है? थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे साथियों? बेरी बेरी। क्या होता है प्यारे साथियों? तो बेरी बेरी होता है प्यारे साथियों। जो पॉलिश चावल होता है उसमें विटामिन बी1 नहीं पाया जाता है। पूछा जा चुका प्रश्न है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं विटामिन बी2 के बारे में। विटामिन बी2 के बारे में हम चर्चा करें प्यारे साथियों, तो विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम होता है प्यारे साथियों क्या होता है? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? राइबोफ्लोविन होता है, याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट क्या होता है प्यारे साथियों? इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? तो किलोसिस। 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 अब एक किलोसिस रोग क्या होता है कि इसमें ओठ क्या होगा प्यारे साथियों? ओठ का फटना, ओठ फटने लगते हैं। आगे हम बात करते हैं इसी की वजह से मुंह में जो छाले पड़ते हैं, इसी विटामिन की वजह से पड़ते हैं। और भी कारण होते हैं मुंह में छाले पड़ने, उसके बारे में हम जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। आगे हम बात करते हैं विटामिन बी3 के बारे में। विटामिन बी3 के बारे में हम चर्चा करें प्यारे साथियों। विटामिन बी3 इसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा पेंटाथोनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? पेंटाथोनिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? पेंटाथोनिक अम्ल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से क्या होता है प्यारे साथियों? एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं बर्निंग। क्या कहेंगे प्यारे साथियों? तो बर्निंग फुट सिंड्रोम। फुट सिंड्रोम, इसी को प्यारे साथी बर्निंग फुट सिंड्रोम रोग कहेंगे। इसमें होता है। और विटामिन बी9,
आगे हम बात करते हैं विटामिन B9 के बारे में। B9 के बारे में अब जो बचते हैं वहां से प्रश्न आज तक किसी भी पेपर में नहीं पूछा गया, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। इसी को प्यारे साथी फोलिक एसिड कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फोलिक एसिड। अब इसकी कमी से कौन सा रोग तो होता है प्यारे साथियों? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया एनीमिया रोग। इसमें क्या होता है प्यारे साथियों? रक्त की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे साथियों? एनीमिया रोग में रक्त की कमी हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में। एक आखिरी विटामिन जो हमें पढ़ना है प्यारे साथियों, इसको क्या कहते हैं? साइनोकोबेलिन। साइनोकोबेलिन, इसे क्या कहेंगे प्यारे साथी? साइनोकोबेलिन। इसमें प्यारे साथियों कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु प्यारे साथियों? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और यह एक ऐसा विटामिन है जो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। तो हमने पूरी तरीके से विटामिन टॉपिक को कवर कर लिया है। इससे अतिरिक्त प्रश्न नहीं आएगा पेपर में। आप इसको तैयार करके जाइए। विटामिन टॉपिक से प्रश्न आता है तो इससे अतिरिक्त नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे साथियों, और अपने मित्र भाई बहन में इसको शेयर कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हम अगले टॉपिक में बात करेंगे प्यारे साथियों कुछ खनिज जो मिनरल्स है उनके बारे में, फिर उसके बाद हम पाचन तंत्र इन सब के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।